Okay, dear students, today we will read poem My Mother at 66 written by Kamla Das. Kamla Das is recognized as one of the India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. उनकी पोएम में केरला का जो सॉइल का सुगंधी है वो काफ़ी रिफ्लेक्ट होती है. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुटी. उन्होंने अपना जो लिटरेरी वर्क है उन्होंने माधवी कुटी के नाम से पब्लिश किया हुआ है. She was also a widely read columnist and wrote on diverse topics including women issues, children and politics. She won Kerala Sahitya Academy Award and Sahitya Academy Award. The poem has been written in lyrical idiom and it brings out the complexity of human relationship. इस कविता में भी उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी को प्रदर्शित किया हुआ है. उनकी बहुत सारी पोएम में हम ह्यूमन रिलेशनशिप को देखते हैं. द पोइट हैड गॉन टू मीट हर मदर एंड इज नाउ ड्राइविंग बैक टू द एयरपोर्ट. ऑन द वे शी नोटिस द पेल फेस ऑफ हर मदर एंड इज स्ट्रक विद एन इंस्टेंट रियलाइजेशन दैट हर मदर इज वेरी ओल्ड. रास्ते में वो नोटिस करती है अपनी मदर के फेस को और उनको जो फियर है उनकी डेथ का वो हॉन्ट करता है. द पोइट इज़ वेरी अपसेट. वट इज सिग्निफिकेंट अबाउट द पोएम इज़ दैट द होल पोएम इन ए सिंगल सेंटेंस. इस पोएम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पोएम जो है एक सिंगल सेंटेंस में है और पंचुएटेड बाय कॉमास और कॉमास के द्वारा ही इसमें ठहराव दिया गया है. अब हम इस कविता को अच्छे से पढ़ते हैं. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. पिछले शुक्रवार की सुबह को मेरे पेरेंट्स के घर कोचीन से ड्राइव करते हुए I saw my mother beside me. मैंने अपनी माता को देखा जो कि मेरे साथ बैठी हुई है गाड़ी के अंदर. डोज ओपन माउथ. डोज मैंने छोटी सी झपकी लेना नींद की. एज्ड पर्सन्स को जल्दी ही डोज हो जाता है, छोटी झपकी आ जाती है. उनका मुंह खुला हुआ है. हर फेस एशन लाइक दैट. और उनका चेहरा रक्तहीन है. एशंस का मीनिंग यहाँ पे है विदाउट ब्लड. उनके अंदर खून नहीं है. दैट ऑफ ए कॉर्प्स. कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी. और उनके जो बॉडी है वो एक डेड बॉडी की तरह लग रही है, कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है. एंड रियलाइज्ड विद पेन. और कमला दास ने वहाँ एक पेन को रियलाइज़ किया. पेन क्या है यहाँ पे? रियलाइज्ड ऑफ हर फिजिकल इलनेस और हर फियर ऑफ अबाउट हर मदर डेथ. यानी कि उनकी मदर की डेथ ना हो जाए और उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. कि उनकी मदर उतनी ही बूढ़ी दिख रही है जितनी वो है. यानी कि उनकी मदर इस टाइम 66 ईयर्स की है और उनके चेहरे से, उनके शारीरिक अवस्था से भी उनकी एज का पता चलता है. बट सून पुट दैट थॉट अवे. लेकिन जल्दी ही इस डिस्टर्बिंग आइडियाज़ से और इस विचार से दूर होने के लिए, यानी कि उनकी जो मदर की फिजिकल कंडीशन उनको डिस्टर्ब कर रही थी, इस थॉट से बाहर आने के लिए एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. लुक्ड आउट एट. उसने खिड़की के बाहर देखा. यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी कि यंग जो ट्रीज थे, नए पौधे, स्प्रिंट रनिंग कर रहे थे. यानी कि जैसे गाड़ी जाती है उससे जल्दी जल्दी पीछे की ओर जा रहे थे. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. और छोटे बच्चे रशेज़ अपने घरों से बाहर दौड़ रहे थे, रशेज़ कर रहे थे. यहाँ पे इन लाइंस का
कविता में यह अर्थ है कि टाइम जो है बड़ी जल्दी से गुजरता है, कि कभी वो छोटी बच्ची थी तो उनकी मदर यंग हुआ करती थी, अब वो उनकी मदर ओल्ड हो गई है तो कमला दास यंग है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन बाद में एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही गज की दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, यानी कि कुछ ही गज की दूरी पर उनकी मदर को उन्होंने दोबारा देखा। वान पेल, वान मैंने गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ इलनेस, WAN वान, वान का अर्थ यहाँ पे है उनकी बीमारी का इम्प्रेशंस उनकी बॉडी से हो रहा था। पेल, उनका चेहरा पीला था, उसमें ब्लड नहीं था। नेक्स्ट लाइंस में कमला दास लिखती है एज ए लेट विंटर्स मून, और उनका जो चेहरा बताया गया है रात्रि सर्दियों के रात में निकलने वाले चंद्रमा से, यानी कि शरद चंद्रमा से उनके चेहरे को उपमा दी गई है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और उनके बुढ़ापे को उन्होंने महसूस किया। फैमिलियर एक, यानी कि उस पेन से कमला दास परिचित थी। पेन क्या था? फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, यानी कि उनकी माँ से अलग होने का दर्द। माई चाइल्डहुड्स फियर, यानी कि बचपन से ही ये डर था कि अपनी माँ से सेपरेट होने का जो फियर उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था, डिप्रेस कर रहा था। बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन जैसे हमेशा मैं कहती थी सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूँगी। यानी कि इसमें पोइटेस जो है अपने को स्माइल करती हुई और उनको ये बताती है कि अश्योर करती है अपनी मदर को दे वुड मीट अगेन। एज शी लुक्स एट हर मदर हु लुक्स पेल एंड वीक ड्यू टू ओल्ड एज, हर हार्ट इज पेन टू थिंक दैट हर मदर माइट नॉट लिव लॉन्ग। She smiles, but her smile is only an effort to cover up the hidden fear and pain in her heart. यानी कि वो सिर्फ मुस्कुराती है। And I did was smile and smile and smile. और फिर मैंने एक झूठी हंसी अपने चेहरे पर रखी और अलविदा किया। यहाँ पे she smiles, but her smiles is only an effort to cover up the hidden fear. उनके अंदर छुपे हुए फियर को हिडन करने के लिए थी। एंड पेन इन हर हार्ट। इट इज स्माइल पुट ऑन डेलिबरेटली टू हाइड हर टीयर्स, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए एक जानबूझकर जो स्माइल दी उसने, उस स्माइल को यहाँ पे यूज़ किया गया है। हर सिचुएशन इज क्वाइट आर्निकल दो शी टेल्स हर मदर दैट शी विल सी हर सून, यानी कि यहाँ पे आर्निकल वो कहती है अपनी मदर को कि वो उसको जल्दी मिलेगी। शी डाउट्स इफ़ शी विल एवर सी हर अलाइव अगेन, लेकिन उनको डर है कि क्या वो उनको मिल भी पाएगी या नहीं। इसमें अब आपके छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंट फॉर्म के अंदर। MCQs फॉर्म में हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू, हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर। वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू, पोइट कहाँ पे ड्राइव कर रही है? टू द एयरपोर्ट। एंड हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, कौन बैठा है उनके साथ? हर मदर। सेकेंड क्वेश्चन हम इसमें ले सकते हैं व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, हर मदर के बारे में उन्होंने क्या नोटिस किया? मदर शी वॉज नॉट इन गुड हेल्थ, उनकी मदर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। मदर्स फेस डार्क लाइक ए कॉर्प्स, और उनकी मदर जो है एक कॉर्प्स की तरह लग रही है, एक डेड बॉडी की तरह लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कमला दास रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रोन, यानी कि उनकी मदर जो है कैसी हो गई है? ओल्ड, यानी कि वो ओल्ड हो गई है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन वर्ड्स हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यहाँ पे उनका फेस जो है विदाउट ब्लड लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, लाइक यहाँ पे है तो इसमें सिमली यूज हुआ है, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिमली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें ले सकते हैं वाई वॉज द रियलाइजेशन पेनफुल, यानी कि अनुभव जो है वो दर्दनाक क्यों था, यानी कि पेनफुल क्यों है? फियर ऑफ मदर्स डेथ, मदर्स डेथ के कारण रियलाइजेशन पेनफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वाई डिड द पोइट लुक आउट ऑफ विंडो, पोइट ने विंडो से बाहर क्यों देखा? टू डाइवर्ट हर अटेंशन,
अपनी थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए उसने खिड़की से बाहर देखा। व्हाट डज द फ्रेज ट्री स्प्रिंटिंग सिग्निफाई? ट्री स्प्रिंटिंग सिग्निफाई इसमें है द टाइम पासिस वेरी फास्ट, बड़ी जल्दी चलता है टाइम। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन लाइन्स मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? इसमें मेटाफर यूज हुआ है कि मैरी चिल्ड्रन रशेज आउट ऑफ देयर होम्स, खुश बच्चे घर से भाग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें ले सकते हैं, वाई डिड द पोइट लुक हर मदर अगेन? पोइट ने दोबारा अपनी मदर की तरफ क्यों देखा? टू बिड हर गुड बाय, यानी कि जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद उन्होंने अपनी मदर को दोबारा देखा, टू बिड हर गुड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर्स फेस हैज़ बीन कंपेयर टू? मदर के फेस को किससे कंपेयर किया गया है? लेट विंटर्स मून एंड इट्स पेलनेस, यानी कि शरद ऋतु के चंद्रमा से और उनके पीलेपन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ मदर्स पेल फेस? क्या कारण है मदर के चेहरे का पीला होने का कारण क्या है? इसमें मदर्स ओल्ड एज एंड मदर्स डिप्लीटिंग एनर्जी, यानी कि उनकी मदर की एनर्जी डिप्लीट हो रही है, इसी कारण उनको जो है मदर्स पेल फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन्स द यंग ट्री स्प्रिंटिंग? इसमें पर्सोनिफिकेशन है द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि रनिंग कर रहे हैं यंग ट्रीज, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया गया है कि क्योंकि पर्सन रनिंग करते हैं, पेड़ कभी रनिंग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ट्रीज को रनिंग करते हुए बताया, स्प्रिंटिंग करते हुए, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले सकते हैं उसमें बन सकता है, व्हाट इज़ पोइट्स चाइल्डहुड फियर? चाइल्डहुड फियर क्या था पोइट का? तो उसमें लॉसिंग हर मदर्स फॉरएवर, अपनी मदर को सदा के लिए खोने का जो डर है वो उनको हॉन्टेड कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बन सकता है, विच वर्ड इन द स्ट्रेंजा मीन्स टू सफ़र फ्रॉम ए कॉन्टीन्यूस डल पेन? टू सफ़र फ्रॉम ए कॉन्टीन्यूस डल पेन, यहाँ पे एक यूज़ हुआ है, यानी कि जो इसका मीनिंग बताना है कि टू सफ़र फ्रॉम ए कॉन्टीन्यूस डल पेन, एक यानी कि लगातार उनके हृदय में जो दर्द हो रहा है, फियर ऑफ हर मदर डेथ, तो उनको वो सता रहा है। वाई डिड द पोइट से सी यू सून अम्मा? पोइट ने क्यों कहा कि अम्मा मैं जल्दी ही मिलूंगी? बीइंग होपफुल टू मीट मदर अगेन, यानी कि उनकी भविष्य में उनसे मिलने की उम्मीद को जगाए रखने के लिए बीइंग होपफुल टू मीट मदर अगेन। वाई डिड द पोइट स्माइल अगेन एंड अगेन? पोइट ने स्माइल क्यों की? प्रिटेंडिंग टू स्माइल और ट्राइंग टू हाइड हर फियर फ्रॉम मदर्स, यानी कि अपने अंदर के दर्द को छुपाने के लिए उन्होंने फेक स्माइल को अपने फेस पर रखा। इस प्रकार हम इस कविता को विराम देते हैं और होप है कि आपको ये समझ आई होगी। आपको ये पोएम कविता कमला दास की माई मदर एट 66 आपको पसंद आई होगी। ओके, जय हिंद।